बंदो मैं वह ज्ञान सम्राट भगवान, जिनके कृपा कटाक्ष से छूटा यम का जाल, जिनके कृपा कटाक्ष से छूटा यम का जाल, पाया भेद दुख सुख का, डोर समाया और क्रमशः सूक्ष्म हो रहा, पहुँचा अपना देश। यब्बल अल्लाह नूर पाया, यब्बल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। समदृष्टि रखने वाले संपूर्ण जीवों को सुख देने की व्याकुलता गुण को धारण करने वाले, पूरी सृष्टि को उद्धार करने के लिए हमेशा प्रयत्न करने वाले ऐसे सद्गुरु सम्राट ज्ञान पुंज कबीर साहब के पावन कोमल चरणों में मैं अपना सप्रेम शीश नवाता हूँ। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी। मेरे बंधुओं, हमें होश में जीना है। जागकर जीना है। हम अभी जो जी रहे हैं यह बहुत भ्रममय अज्ञान दशा और बेहोशी में जी रहे हैं। ऐसा जीना सचमुच में मेरा गुण नहीं है, क्योंकि हम मानव हैं। मानव से बुद्धिमान, श्रेष्ठ, खोजी, जिज्ञासु, समझदार व्यक्ति चारों खानिया में कोई नहीं है। इसलिए हम जैसा हैं ठीक उसी तरह से जीना चाहिए। यदि हम नहीं जी पाते हैं तो हमें मानव होने का
दुख है मेरे प्यारे सदगुरु के प्रेमियों। हम अपने गुरु जी का बहुत सम्मान करते हैं, करना चाहिए। हम अपने आराध्य का पूजन करते हैं, करना चाहिए। हम अपने इष्ट का सेवा बंदगी करते हैं, करना चाहिए, क्योंकि यह भक्ति की शुरुआत है। श्री गणेश है। लेकिन मेरे बंधुओं, हमारे गुरुजी हिमालय लेके उड़ गए, ये कितना दिन तक चलेगा? हमारे भगवान 21 ब्रह्मांड में सशरीर से भ्रमण करते हैं, ये कितना दिन तक चलेगा? हमारे भगवान शिष्यों के द्वारा जो सेवा बंदगी आया, उसमें से काम पूरा नहीं हो सका, तो सदगुरुदेव भगवान अपना कुर्ते के पॉकेट में हाथ डाला तो वहां से नोटों की मोटी मोटी गड्डियां निकलने लगी और सेठ जी को दे दिया। ये कितना दिन तक चलेगा मेरे भाई? पहाड़ लेके उड़ने वाले तुम्हारे गुरुजी, पर्वत को उंगली पर उठा लेने वाले तुम्हारे भगवान, सेठ को देना है 10 लाख रुपया, शिष्यों के पास से आया है 5 लाख रुपया पॉकेट से निकाल के दे दिया, जबकि पॉकेट में 1 रुपया नहीं था। ये गुरुजी ने किए, भगवान ने किए, तुम कब करोगे? मेरा प्रश्न है। गुरुजी किए तो गुरुजी को स्वीकृति मिल रहा है, तुम कब करोगे? कि गुरुजी करने से तुमको, गुरुजी पहाड़ उठा दी तो तुम भी उठा लोगे क्या? गुरुजी का नाम लेने से कदापि नहीं। मेरा कहना है कि गुरु ने भक्ति किया तो उसके अंदर आज्ञा चक्र विकसित हुआ, कंठ चक्र विकसित हुआ, हृदय चक्र विकसित हुआ, नाभि चक्र विकसित हुआ, मूलाधार चक्र विकसित हुआ, सृष्टि चक्र विकसित हुआ, और सबसे जो श्रेष्ठ है वो सहस्त्रसार चक्र विकसित हुआ। तो उसके साथ विकसित हुआ होने के साथ साथ कई शक्तियां हमारे अंदर क्रियान्वित हो गई, एक्टिवेट हो गई। लेकिन हमारा एको चक्र नहीं जगा, न जगाने का ज्ञान है, विकसित करने का ज्ञान है, तो कोई लाभ है क्या? अष्ट सिद्धि प्राप्त हुआ, नवनिधि प्राप्त हुआ हमारे गुरुजी को, और हमको एक भी सिद्धि और निधि के बारे में पता तक भी नहीं है। ऐसी भक्ति कब तक चलेगी?
गुरु और शिष्य का मतलब क्या हुआ? अरे गुरु के अंदर जो भी ज्ञान है वो शिष्य के अंदर क्रमशः धीरे धीरे समय के अनुकूल उत्पन्न होते जाना चाहिए। ये शिष्य की अनुभव में आना चाहिए कि मेरे अंदर गुरु के ज्ञान प्रकट हो रहा है, विवेक जग रहा है, बुद्धि प्रखर हो रही है, मन पवित्र हो रहा है और बाह्य और आंतरिक दोनों भूमियों में ज्ञान जाजल्यमान हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो तब कब तक तुम थैला ढोओगे? कब तक? कब तक दूसरे के नाव पर बैठकर चल लोगे? कब तक दूसरे के पैर पर खड़ा होगे? मतलब दूसरे का दिया हुआ संज्ञा हो, नाम हो, संसाधन हो, कब तक आप प्रयोग करोगे? मेरा कहना है गुरु शिष्य को बीच समंदर में ले जाकर के छोड़ देता है। किनारे से बीच समंदर तक ले जाएगा वो, बांह पकड़ करके डूबने नहीं देगा। और जब आप कुशल तैराक हो जाओगे, कुशल खिलाड़ी हो जाओगे, कुशल ज्ञानी हो जाओगे और गुरु को विश्वास हो जाएगा अब ये नहीं डूबेगा, चाहे ज्वार भाटा हो या सुनामी उठे या बड़ी बड़ी लहरें समुद्र में उठे या तूफान आ जाए, लेकिन ये मेरा बच्चा, ये मेरा शिष्य नहीं डूबेगा समुद्र में। बस ऐसा गुरु को विश्वास हो जाएगा तो वो छोड़ देता है बीच समुद्र में शिष्य को, और वो वहां से गायब हो जाएगा, अंतर ध्यान हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा। और गुप्त होकर के भी वो प्रकट है, वहां देखते रहेगा कि मेरा शिष्य अब करता क्या है। आप गुरु का दर्शन इधर उधर करना चाहोगे, उनसे मदद लेना चाहोगे, सहारा पाना चाहोगे, लेकिन दिखाई आपको नहीं देंगे, परंतु गुरु देख रहे हैं। गुरु ने जो सिखाया आपको तैरने के लिए, पानी को काटने के लिए, पार होने के लिए तरीका जो बताया, उस तरीका को आप अपनाओगे, पार हो जाओगे तैर के। न गुरु सहायक है वहां, गुरु का ज्ञान सहायक है आपके पास, न गुरु का भौतिक शरीर है, लेकिन आप पार हो गए, डूबे नहीं। आपका एक भी बाल बांका नहीं हुआ, एक अजय शक्ति आपके साथ लग गई। इसे ही गुरु कहते हैं मेरे भाई। यदि ऐसा आपके जीवन में कुछ दिखाई देने लगा है तो आप समझो कि मेरा गुरु सचमुच में मेरा गुरु है, सांसारिक व्यक्ति नहीं है। और यदि कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा और आपकी भक्ति में कोई कसर नहीं है तो आपको मानना ही होगा कि ये गुरु कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। गुरु का काम ही है अपने जैसा जीव को बना देना। यदि बनने वाला शिष्य हो तो, लेकिन गुरु खुद बना हुआ रहेगा तब तो।
एक छोटा सा हवा का झोंका आ जाए, सुनामी आ जाए, तो गुरु ही डूब जाए जल्दी, तो शिष्य बेचारा क्या करेगा? शिष्य तो डूबा ही है पहले से, उसका उबार तो होने वाला नहीं है। इसलिए गुरु शिष्य को गुरु बना करके बीच समंदर में छोड़ देता और गुप्त रीति से उस पर निगाह लगा के बैठ जाता है कि मेरा शिष्य करता अब क्या है। जब पार उतर जाओगे तो गुरु को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होता है कि मेरा शिष्य अब भवसागर पार कर लिया है, अभी दूसरे को भवसागर पार करने में भी सहायक हो जाएगा। सबसे ज्यादा गुरु को खुशी होती है। गुरु कभी नहीं चाहता है कि शिष्य हमारे पीछे लग्गू बने रहे। नहीं 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 नहीं, गुरु का काम ही है गुरु बना देना। आज संसार को जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि तुम भवसागर में डूब जाओ या नरक में चले जाओ, गुरु को मतलब नहीं है। आपका अकाल मृत्यु हो, आप दुख में रहो, आप गरीबी में जियो, गुरु को लेना देना कुछ नहीं है। बस तुम मेरी पूजा करो, तुम सुखी रहो या ना रहो, बस तुम मेरी सेवा करते रहो। तुमको ज्ञान हो रहा है या नहीं ये सब मत देखो, मेरा आदेश है तुम पालन करते चलो। कभी नहीं ऐसे मत पर रहना, तो झूठा ज्ञान है। हमारी जड़ता धीरे धीरे समाप्त होती जाए, चैतन्य का विकास होता जाए, हमारी निद्रा टूटते जाए, हम होश में आते जाएं, हम साक्षी होते जाएं स्वयं, हमारे शरीर के अंदर जो ज्ञान है और विज्ञान है उसका दृष्टा होते जाएं, हम गवाह बनते जाएं अपने ही अस्तित्व का। यदि ऐसा आपके अंदर अनुभव हो रहा है तो आप सतपथ पर हो, सही मार्ग पर हो, आपका गुरु सच्चा है। और यदि नहीं हो रहा है तो या तो आप में कमी है या तो गुरु जी में कमी है। गुरु सही है तो शिष्य में कमी है, शिष्य सही है तो गुरु में कमी है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, आज तक आप यही मानते हो कि हमें परमात्मा के पास जाना है और गुरु जी ले जाएंगे। आज तक यही आप मानते आए हो कि भक्ति सदगुरु देंगे हमको। भक्ति सदगुरु देते हैं, परमात्मा को देंगे सदगुरु, क्योंकि सदगुरु ही दे सकते हैं। मेरे दुखों को दूर करेंगे सदगुरु, क्योंकि वो समर्थ पुरुष है। मोक्ष सदगुरु देंगे, क्योंकि मोक्ष उनके हाथ में है, पॉकेट में है, मुट्ठी में है। उनके लिए 1 मिनट का काम है। ऐसी प्रचार है संसार में, मान्यता है संसार में, और भोले भाले सच्चे प्यारे जनता जो है, जो जिज्ञासु है, वो मान करके बैठी है। मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, मेरे प्यारे सदगुरु के जीवों, ये सब झूठी कहानियां हैं, दुखमय कहानियां हैं।
अज्ञानमय अवस्था है। हम आपको एक उदाहरण से आपको ज्ञान देना चाहते हैं कि आप जब दौड़ते हो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो पसीना कहीं बाहर से आता है आपके शरीर में? गर्मी आपके शरीर में बाहर से आता है? नहीं, पसीना आपके ही शरीर से उत्पन्न होकर के, प्रकट होकर के, और आपके शरीर को ही गीला कर डालता है, भिंगा डालता है। ओत प्रोत नख से सीख तक आप पानी पानी हो जाते हो। गर्मी भी बाहर से नहीं, गर्मी आपके भीतर से प्रकट होता है, और वो गर्मी बूंद बूंद बन करके नख से सीख तक दिखाई देता है। और गर्मी और पसीना, ये दोनों का आप प्रमाण हो कि आपके शरीर से ही आपके शरीर में प्रकट हुआ है, बाहर से कुछ नहीं आया है। और अनुभव भी आपको हो रहा है कि गर्मी भी शरीर में प्रकट है और पसीना भी प्रकट है। कपड़े भी गीला, चाहे कुर्ता हो, पजामा हो, धोती हो, शर्ट हो, पैंट हो, बनियान हो, सब गीले हो गए हैं। और सबका आधार आप ही हो, आपके ही अंदर से सब कुछ प्रकट हुआ। तो आप क्यों इंतजार कर रहे हो? क्यों आशा लगा के बैठे हो गुरुजी हमको देंगे भक्ति? क्या भक्ति कोई शब्द है? भक्ति कोई भौतिक वस्तु है जो हाथ से उठाकर गुरुजी आपको दे देंगे? जब पसीना निकला आप ही के भीतर से और पूरे शरीर को ओत प्रोत कर दिया, गर्मी निकला आपके शरीर से और पूरे शरीर को गर्म कर दिया, और अनुभव आपको हो रहा है, तो भक्ति आएगा सातवें आसमान से। भक्ति भी जैसे पत्थर पिघलता है, पत्थर से पसीना निकलता है, ठीक उसी तरह से आपकी अस्तित्व जो है आत्मा, उसी से भक्ति प्रकट होती है। और वो भक्ति जब प्रकट होती है तो उसमें ज्योति होता है, प्रकाश होता है, और ज्योति और प्रकाश जहां होता है वहां पर बिजली प्रकट होती है, शब्द भी प्रकट होता है, संगीत भी प्रकट होता है। और जहां शब्द और संगीत और ज्योति और प्रकाश प्रकट होते हैं वहां परमात्मा के इल्म और ऊर्जा प्रकट होता है, परमात्मा का ज्ञान प्रकट होता है, परमात्मा का विज्ञान प्रकट होता है, परमात्मा का सुख प्रकट होता है, विवेक प्रकट होता है। आप विचार करो, कि मैं क्या कह रहा हूं। अरे गुरु तो एक अवसर है, एक अनुकूल परिस्थिति है। आपके अंदर आप भक्ति को प्रकट कराने का। आज तक आपने कभी देखा है कि तिल में तेल बाहर से आता हो, पत्थर में बाहर से अग्नि आया हो?
दूध में बाहर से घी आया हो, संगीत कहीं बाहर से उतरा हो। संगीत तो आप में ही है मेरे प्यारे बंधु। बांसुरी भी आपके सामने है, होठ भी आपके सामने है, लेकिन बांसुरी को आधार पर बिना रखे और कलाकार अपनी कलाकारी को बिना प्रदर्शन किए क्या संगीत उत्पन्न हो सकता है? कदापि नहीं। संगीत कहां से आया? आपके अंदर से ही तो आया। अधरों पर बांसुरी रखे, प्राणों का प्रहार चालू, वो भी कला के साथ, तो धुन और स्वर प्रकट हो जाते हैं। सुनने वाला आकर्षित हो जाता है, सुखी हो जाता है, मस्त हो जाता है। मेरा क्या कहना है, मेरा इशारा किस ओर है कि जो कुछ भी प्रकट हो रहा है आपके ही अस्तित्व से प्रकट होता है और रोम रोम पर उसका असर और प्रभाव दिखाई देता है। आप रास्ते में चल रहे हो, संगीत गुनगुनाता हुआ, तो जब संगीत गुनगुना रहे हो तो संगीत का प्रभाव सुख रूप में आप ही के अंदर से न प्रकट हो रहा है और उसका प्रभाव शरीर पर तो दिख रहा है। आप रास्ते में चल रहे हो, चलते चलते अचानक एक सर्प रास्ते में दिखाई देता है, तो धड़कन बाहर से आता है बढ़ने के लिए, धड़कन भीतर में बढ़ने लगा, भय प्रकट हो गया सर्प को बाहर में देखने के बाद। क्या ये डर बाहर से उतरा आपके शरीर में? नहीं, भीतर से ही प्रकट हुआ सब कुछ। बांसुरी की धुन सुनते हो, हारमोनियम की धुन सुनते हो, संगीत सुनते हो, डुग्गी, तबला, गिटार, सितार बजाने वाले जब बजाने लगते हैं तो आप श्रवण करते हो, तो बताओ आनंद बाहर में से आता है आपके अंदर कि आपके ही भीतर ही प्रकट होता है? आपके भीतर से ही प्रकट होकर के और पूरे शरीर पर छा जाता है। बिजली चमकती है आसमान में, शब्द होता है आसमान में, गर्जना आसमान में, लेकिन अचानक शरीर चौंकता है और आसमान की तरफ देखते करीब बिजली कड़का, बादल में गर्जना हुआ, ज्योति निकली, प्रकाश निकला, हो रहा है आसमान में, लेकिन आपके शरीर में रोमांच होता है, भय शरीर में होता है, कान खड़ा होता है। इसका मतलब सब कुछ मेरे ही भीतर से प्रकट हुआ। अभी अभी एक लोकगीत मैं सुन रहा था और लोकगीत जैसे चालू हुआ और मेरा नख से सिख तक झनकार उठने लगा, और वो ऐसा झनकार कि दुनिया में कोई अभी तक ऑर्केस्ट्रा बना ही नहीं, कोई संगीतज्ञ हुआ ही नहीं कि उस तरह का झनकार हमें श्रवण करा सके। रोम रोम से ध्वनि उठने लगी, नस नस में बिजली दौड़ने लगा, सारी इंद्रियां
उस झनकार के अनुकूल हो चले और प्रभु को धन्यवाद देने लगे, साहेब की बंदगी करने लगे। ये सब कुछ तो मेरे भीतर से निकला। तो मेरे बंधुओं, मेरा इशारा उस ओर है कि गुरु महान है, धन्यवाद है, गुरु ने ये वस्तु प्राप्त किया है। लेकिन आप गुरु से सीखकर जब तक आप ऐसा अनुभव नहीं करते हो तब तक आप नहीं हो पक्का शिष्य। छोड़ दो वो आशा कि गुरु पार कर देंगे, छोड़ दो आशा गुरु परमात्मा के घर पहुंचा देंगे, छोड़ दो आशा गुरु मुझे अनुभव करा देंगे, छोड़ दो आशा कि 1 मिनट की वस्तु है गुरु हमें दे देंगे। नहीं मेरे भाई, लेन और देन की वस्तु नहीं है ये, क्योंकि वो वस्तु आपके पास ही है तो कैसे दिया जाएगा। इस पृथ्वी में जितने भी जीव हैं, 4 खाने में जीवों की गणना की गई है, सभी जीव पृथ्वी पर है, चाहे अंदर हो पृथ्वी में या पृथ्वी के ऊपर हो या आसमान हो, लेकिन सब लोग हैं। लेकिन कोई बता सकता है कि आसमान किसी के ऊपर नहीं है? 3 लोक रहे या 4 लोक रहे, सबके ऊपर में आसमान है। तो कोई यदि बोले कि आसमान मैं आपको दे दूंगा, तो अज्ञानी लोग तो मान ही लेंगे कि आसमान गुरुजी मुझे दे देंगे। अरे आसमान देने की चीज है क्या? आसमान तो आपके ऊर्ध्व में है, पक्का सबूत है। बस आपके रूह से एक तार निकलनी चाहिए, आपके हृदय कमल से एक तार निकलना चाहिए और आसमान में जाकर के संपर्क करना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए। बिजली निकलने लगेगी, चिंगारियां निकलने लगेगी, झनकार उठने लगेगा, 6 राग 36 रागिनी प्रकट होने लगेगा। दुनिया के सारे सुख की जन्म होने लगेगा। तब ये बात कैसे सिद्ध करोगे कि 1 मिनट का काम है, गुरुजी दे देंगे आपको? अरे प्रकट तो आपके ही भीतर में होना है, और जब प्रकट होगा आपके भीतर में तो जानोगे आप ही और अनुभव भी आप ही करोगे। और जब जान जाओगे, अनुभव हो जाएगा, तो चलता फिरता भगवान हो जाओगे, सतलोक हो जाओगे, सतपुरुष हो जाओगे, चलता फिरता जिधर से गुजर जाओगे, पवित्र करते हुए बढ़ोगे आगे। वायु को पवित्र कर दोगे, दिशाओं को पवित्र कर दोगे, धरती को पवित्र कर दोगे, आसमान को पवित्र कर दोगे, जीव जंतु दर्शन करेंगे उसको पवित्र करते बढ़ोगे आगे। मैंने कहा ना कि चलता फिरता मंदिर हो जाओगे आप, क्योंकि वही मंदिर पूजनीय है जिस मंदिर के गर्भ में भगवान का निवास है। और धरातल पर भक्त की आरती वंदना स्तुति हो रही है, ऐसा मंदिर आप स्वयं हो जाओ। यही गुरु का उद्देश्य है। कब तक दूसरे के ऊपर जियोगे आशा लगा करके? नहीं मेरे बंधुओं, जो भी कुछ मिला है अभी तक, चाहे ज्ञान मिला हो आपको, बुद्धि मिली है आपको, अनुभव हुआ है आपको, आनंद मिला है आपको,
वो बाहर से नहीं मिला है, आपकी ही भक्ति के कारण, सेवा के कारण, सत्संग के कारण, गुरु के चरणों में समर्पण के कारण, निष्ठा और प्रेम अनुराग के कारण आपके ही भूमि से, आपके ही अस्तित्व से प्रकट हुआ है सब कुछ, और आगे भी होगा, उसी भूमि से प्रकट होगा। और जो जो अनुराग बढ़ता जाएगा, प्रेम बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों असली प्रेम, असली अनुराग, असली ज्योति, असली प्रकाश, असली आनंद, असली सुर, ताल, लय, शब्द, धुन, याहत और अनाहत सब प्रकट होगा आपके अंदर से। और पूरा आपका अस्तित्व भर जाएगा आनंद से, रंगों से भर जाएगा, और आपको लगेगा कि परमात्मा को मैं पा लिया, कि परमात्मा ही मेरा अस्तित्व हो गया, परमात्मा से मैं जाके मिला, कि मेरा अस्तित्व ही व्यापक हो गया, परमात्मा के स्वरूप में आ गया। आप लेने नहीं ले पाओगे। मेरे ऊपर गुरु की कृपा हुई कि मेरा अस्तित्व ही विस्फोट होकर के गुरु बन गया। आप लेने नहीं ले पाओगे। बूंद में समुद्र मिल गया कि समुद्र ही आके बूंद में मिला, नहीं निर्णय ले पाओगे। इसलिए मैंने शुरू किया था कि प्रेम हो या अनुराग हो या आनंद हो, ये शब्द तक सीमित नहीं है, भौतिक शब्द तक सीमित नहीं है। ये तो आत्मा की ध्वनि है जी, आत्मा की ज्योति है, आत्मा का प्रकाश है, आत्मा का शब्द है। इसीलिए तो मैंने कहा ज्ञान ग्रंथों में नहीं है, ज्ञान 52 अक्षरों में नहीं है। ज्ञान तो जैसे अग्नि पत्थर में ही विराजमान है, तरीका भेद युक्ति का ज्ञान होना चाहिए उस अग्नि का दर्शन करने के लिए। तेल तिल में ही है, ज्ञान होना चाहिए उस तेल को प्राप्त करने के लिए। ठीक उसी तरह से आपके ही आत्मा में परमात्मा है, और परमात्मा का संगीत है, शब्द है, विज्ञान है, ज्ञान हो जाना चाहिए उसको प्रकट करने के लिए। और यही ज्ञान प्रदाता का नाम है सतगुरु। इसलिए साहेब का भजन मुझे याद आ गया, संतो संतो सतगुरु अलख लखाया, संतो सतगुरु अलख लखाया, परम प्रकाशक ज्ञान पुंज धन, घट भीतर दर्शाया संतो, घट भीतर दर्शाया, परम प्रकाशक ज्ञान पुंज धन, घट भीतर दर्शाया संतो, घट भीतर दर्शाया।
सारा सिद्धांत, सारा आइडियोलॉजी, सारा फिलॉसफी संसार के ज्ञानी हो, चतुर हो, सुजान हो, फेल हो जाता है। ये दो पंक्ति में है। घट भीतर दर्शाया, बाहर से नहीं आया। घट के भीतर ही दिखलाया सदगुरु ने। आपके घट के भीतर, घट तीन प्रकार का होता है, तल घट, मन घट और आत्म घट। आपके आत्मा रूपी घट में ही दिखलाया। घट भीतर दर्शाया। बहुत से पद आए इसमें, मन बुद्धि बानी जानत नाही, वेद कहत सकुचाया। अरे सब तो बाहर दौड़ लगाए, लेकिन मेरा गुरुवर मेरे ही भीतर में डुबकी लगाने के लिए कहा। और जब जीव डुबकी लगाया तो उमड़ उठा चेतना का झील, उमड़ने लगा दसों दिशा में अमृत। ये मन महाराज जो था, कहीं ठहरने का नाम नहीं, ठहर नहीं पा रहा था, बंजारा के जैसा भटकते रहता था सुख के लिए। ये मन ही मस्त हो गया। मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मस्त हो गया, ठहर गया, क्योंकि मन को जो चाहिए वो मिल गया। ऐसी कृपा गुरुवर की हुई कि मेरे ही भीतर जो गांठ में था, जो मूल में था, उसको उड़ा दिया। मेरे भीतर अंदर में गांठ से बाहर करके उड़ा दिया। महकने लगा, मंडराने लगा, गया सारी वासनाएं, सारा भोग। भोग में अब जोग होने लगा। भोग बाधक नहीं, अब भोग अपने जगह पर अपना काम करे। भोग में रहकर योग होने लगा। जो मन बेचारा था, अब वो यश गाने लगा, कृति गाने लगा, महिमा गाने लगा। भक्तराज हो गया मन, स्वभाव इसके बदल गए। मेरे प्यारे बंधुओं, बाहर कब तक जियोगे? दूसरे के घर झांकोगे कब तक? अपने भीतर देखो, अपने भीतर झांको। वो आपकी थाती है, आपकी संपत्ति है, आपका दौलत है, जो आपका ही है। किसी ने आपको नहीं दिया है, वो आपका ही है। और उसी को प्रभु कहा गया है, सत्य पुरुष कहा गया है। उसको जानने का प्रयास करो। तब गुरु का आना सफल माना जाता है कि गुरु आ करके उसकी वस्तु को उसे ही लखा दिया, उसे ही बता दिया। जिसने लखा, जिसने जाना, वो गुरु पद प्राप्त कर लिया। मोक्ष मतलब गुरु पद, और गुरु पद मतलब अपना अस्तित्व को पा लेना, जान जाना। खोया हुआ नहीं है, सिर्फ जान जाना है, अनुभव कर लेना, पकड़ लेना है।
आंख में आप जब आप देखते हो कि आपके आंखों से मोती के समान आंसू निकल रहे हैं, तो क्या ये आंसू बाहर से आया, क्या आपके भीतर से न प्रकट हुआ मेरे भाई? और ये आंसू में दो भाव रहते हैं, दो रूप रहते हैं, एक सुख के और एक दुख के। दोनों आंसू तो आंख से ही प्रकट होता है लेकिन दिखाई देता है कि ये सुख का आंसू है कि दुख का आंसू है। क्यों बाहर दौड़ते हो? पागलों की भांति गुरु चिन्ह कर, पहचान कर उनकी सेवा बंदगी में लगो कि आपके अंदर विस्फोट हो, आपके अंदर जो कली है वो अनंत फूल हो जाए और उसकी महक उड़ने लगे आपके भीतर। प्रत्येक भक्त को, प्रत्येक मनुष्य को उस अस्तित्व तक पहुंचना है जो अस्तित्व फैला हुआ है पहले से। उसी अस्तित्व तक आपको भी विकसित होकर के पहुंच जाना है। आप में कहीं से बाहर से नहीं आएगा वो अस्तित्व, आपके पास ही है वो अस्तित्व। जैसे मैंने कहा, कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो जिसके सिर पर आसमान ना हो। ठीक उसी तरह से कोई भी प्राणी नहीं है सृष्टि में जिसके पास वो अस्तित्व ना हो, वह आनंद ना हो, वो खुशी ना हो। लेकिन हासिल करने का तरीका सदगुरु भेद है, युक्ति है, शब्द सुरती योग है। बाहर में दौड़ने से नहीं मिलेगा। बाहर में दौड़ोगे भटकोगे, भूल भुलैया में पड़ोगे, भ्रम जाल में पड़ोगे और दुख में फंसोगे। अंदर में दौड़ोगे, अंतर्मुख होगे तो भ्रमजाल टूटेगा, दुख भागेगा, अमृत का समुंदर हाथ लगेगा। तो मेरे बंधुओं, ये जीव की भक्ति नहीं है, ये ज्ञानी की भक्ति नहीं है, ये ऋषि मुनि की भक्ति नहीं है, ये साधना करके सिखा हुआ की भक्ति नहीं है। ये जो भक्ति सिखाया गया है यह परम सत्ता की भक्ति है, सत्य पुरुष की भक्ति है, अमर लोक की भक्ति है, अमर पुरुष की भक्ति है, जिसका एक धागा जीव के रूप में आपके ही हृदय कमल में विराजमान है। इसलिए इस दृष्टिकोण से ऐसा समझ करके हम भक्ति कर रहे हैं किनका, और पाना क्या है? पाने के लिए कहीं जाना है क्या कि अपने ही भीतर सब कुछ जान जाना है? ऐसा मन में, बुद्धि में, विवेक में धारणा करके भक्ति प्रारंभ करो। जिसको खोज रहे हो वही तुम हो। इसलिए सदगुरु ने कहा है, कोई नहीं अर्थ कर पाया प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाय, राजा प्रजा जेर शीस दे ले जा। अरे बाड़ी में, हाट में, बाजार में प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम तो गुरु की सेवा करने से आपके ही मूल में प्रकट होगा।
भक्ति आप में ही प्रकट होगी, बाहर से आने वाली चीज नहीं है। सदगुरु ने कहा है न, 7 दीप नवखंड में सतगुरु ने भक्ति उत्पानी, मैंने भक्ति को उत्पन्न किया। 7 दीप नवखंड में रहने वाले जीवों के आत्मा में ही प्रकट किए भक्ति को। जैसे आग प्रकट हो गया पत्थर से, और प्रकट होता है तो सबको दिखाई देता है आग प्रकट हो गया, वैसे भक्ति प्रकट होके अंदर में और पूरे तन पर अपनी बिजली को, अपनी ज्योति को फैलाएगी। तो आपको पता चल जाएगा मेरे भाई, आप लोगों में से आप लोगों को पता चल रहा है, इसकी प्रारंभ हो चुकी है, श्री गणेशाय हो चुका है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। इसका मतलब यह है कि दूसरे को विकसित नहीं करना है, विकास कहीं बाहर से नहीं आएगा, आप ही विकसित हो जाओगे। और इतना विकसित हो जाओगे, इतना प्रगति कर लोगे कि परमात्मा पहले से जितना प्रगति कर चुका है अपना, उतना ही प्रगति आपका भी हो जाएगा। और आप परमात्मे में मिलकर परमात्मे हो जाओगे। मेरे भाई, ये अल्पज्ञ लोगों का ज्ञान नहीं है, ये भक्त लोगों का ज्ञान है। आप भक्ति करो, मेरी बात को समझते जाओगे। ये कहानी नहीं, ये किस्सा नहीं है, ये उधार का ज्ञान नहीं है, ये अपने अपने मुख से अपनी बड़ाई करने का ज्ञान नहीं, अनुभव होगा, अपने आप बुझोगे। तो मेरे बंधुओं, ये बात जरूर कहूंगा, दुर्लभ सदगुरु पंथ है, दुर्लभ सदगुरु पंथ है। जब सदगुरु प्रगटे जग भूमि, दुर्लभ सदगुरु पंथ है जब सदगुरु प्रगटे जग भूमि। जग अज्ञानता मेट के, जग अज्ञानता मेट के देवें देवें कली को फूल बनाई, देवें कली को फूल बनाई। हर कली कहता है कि मैं कली हूं, फूल नहीं हो सकता हूं, लेकिन हर कली को ही फूल बन जाना है, एक क्षमता सदगुरु ने कहाया है। इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं, सदगुरु समान जग मह नाही, सदगुरु समान जग मह नाही, 3 लोक के कोई देवता नाही। कोई तुलना नहीं सदगुरु से, ये अतुलनीय है। भक्ति करो बस, वाणी से, बुद्धि से, विवेक से, तन से, शरीर से, मन से, सिर्फ भक्ति करो। उसके बाद सब अंदर में प्रकट होगा, अपने आप प्रकट होगा। और जब प्रकट होगा तब आप सदगुरु की महिमा जानोगे। इसलिए महिमा है सदगुरु की भारी, सदगुरु ही जनावे संसार की आरी। सदगुरु बिना कोई न जाना, सदगुरु बिना कोई न जाना, चाहे ब्रह्मा विष्णु और कोई मुरारी। दिल से करो प्रेम सदगुरु चरण में, दिल से प्रेम करो सदगुरु चरण में। सीखो मन को मार के, सहजे सहजे अनुभव होगा। प्रगटे प्रगटे दिव्य ज्योति छान के। मैं अपनी वाणी को यहाँ विश्राम देता हूँ और आप लोगों की कल्याण
उद्धार, अनंत विकास हो, इसके लिए सदगुरु प्रभु से मैं बंदगी कर सकता हूँ। विनती कर रहा हूँ कि हे साहेब, तुम सत्संग दो, तुम कृपा करो। सत्संग ही कृपा है तुम्हारा। सत्संग ही करुणा है तुम्हारा। तुम भक्ति का भेद प्रदान कर रहे हो, यही है तुम्हारी कृपा। और इसके लिए मैं आपसे बंदगी करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तुम जो बीड़ा उठाए हो, ये बीड़ा उठाए रहना। जीव जो जो होश में आएगा, जो जो जगेगा, त्यों त्यों उसका फूल अनंत होता चला जाएगा, अनंत होता चला जाएगा। इसमें कहा गया है 2 पंखुड़ी का कमल है, कहीं 4 पंखुड़ी का कमल है, कहीं 6 पंखुड़ी का है, कहीं 8 का है, कहीं 10 का है, कहीं 12 का, कहीं 1000 पंखुड़ी वाला है, कहीं अनंत पंखुड़ी वाला है। अरे मेरे भाई, वो तो 2 पंखुड़ी या 1 पंखुड़ी से ही 1000 पंखुड़ी तक की यात्रा करनी है। मतलब यात्रा नहीं करनी है, अपने को ही विकास करना है अनंत पंखुड़ी तक का। मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ और सबके कल्याण के लिए, सबके मंगल के लिए, सबके जीवन में दैहिक, दैविक, भौतिक से ऊपर उठने के लिए। और जीवन है, शरीर है, तब तक शरीर की आवश्यकताएं भी आपको प्राप्त होता रहे और आत्मा की आवश्यकता है वो भी प्राप्त होता रहे। इसके लिए सदगुरु प्रभु से ही मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, सत्यनाम, सत्यनाम, सत्यनाम।